जजीरा नवाजी के एक खूबसूरत बाग में कैप्टन शकील अपने साथियों समेत मौजूद था। वो सब एक्रेमियन मेकअप में थे। बाग में और भी बेशुमार एक्रेमियन और दूसरे मुल्कों के सियाह मौजूद थे। ये सब बाग के कोने में मौजूद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उन सब के सामने शराब के जाम पड़े हुए थे और वो सब बातें करने के साथ साथ इन जामों में से घूंट ले लेते थे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो माहौल के साथ साथ शराब से भी पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। क्योंकि कैप्टन शकील को मालूम था कि क्रेमियन मेकअप में होने की वजह से अगर उन्होंने जजीरा नवाजी में शराब से इजतनाब बरता तो वो फौरी मशकूक समझ लिए जाएंगे। इसलिए वो अपने साथ इस दवा की खासी मिकदार ले आए थे जिसकी एक गोली शराब के जाम में डालने से उसमें से नशा का अंसर गायब हो जाता था और वो बस एक तल्ख सा मशरूब रह जाता था। ये उस तलखी की वजह थी कि वो काफ़ी देर बाद उसका घूंट लेते थे। ख्वाजा तो बंद जजीरा है, फिर वहाँ कैसे दाखिल हुआ जाएगा? अचानक सिद्दीकी ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा तो कैप्टन शकील बेख्तियार चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है? कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैंने एक वेटर से वैसे ही सरसरी तौर पर जजीरा नवाजी के इर्द गिर्द मौजूद छोटे जजीरों के बारे में पूछा था तो उसने बताया कि सिवाय इस नवाजी जजीरे के बाकी तमाम छोटे जजीरे बंद जजीरे कहलाते हैं। वहाँ एक्रेमियन फौज रहती है और वहाँ किसी भी अजनबी का दाखिला नामुमकिन है। सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा, आइंदा तुम किसी वेटर से किसी सूरत इस मामले पर बात नहीं करोगे। रेड जीरो एजेंसी ने लामहला यहाँ अपना जाल बिछा रखा होगा और ये वेटर टाइप की मखलूक इस जाल की सबसे अहम कड़ी होती है। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। लेकिन वो तो जाहिर है इमरान और उसके साथियों के पीछे होंगे। सिद्दीकी ने कहा, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इमरान और उसके साथियों को ही मुकम्मल सीक्रेट सर्विस समझें। ये भी हो सकता है कि वो भी इस बात को समझ जाएं कि सीक्रेट सर्विस दो ग्रुपों की सूरत में आ सकती है। इस बार खावर ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, आइंदा मोहतात रहूँगा। लेकिन क्या तुमने इस सिलसिले में मालूमात हासिल की थी? सिद्दीकी ने कहा, हाँ, पाकेशिया से रवानगी से पहले मेरी इमरान साहब से तफसीली मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे ना सिर्फ साइंसी फाइलें पढ़ने के लिए दी थी बल्कि मुझे उनके बारे में तफसील से बता भी दिया था। इसके अलावा इमरान साहब ने बताया था कि सिर्फ जजीरा नवाजी ओपन जजीरा है, बाकी जजीरे बंद जजीरे हैं और ख़ास तौर पर कवाजा पर तो ज़ाहिर है इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात होंगे क्योंकि इससे रास्ता माको को जाता है। कैप्टन शकील ने कहा, तो फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? सिद्दीकी ने कहा, हमें बराह रास्त माकू में दाखिल होना होगा। कैप्टन शकील ने कहा तो सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या ऐसा मुमकिन है? खावर ने कहा, बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं है लेकिन नामुमकिन को बहरहाल मुमकिन बनाया जा सकता है। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे जहन में कोई ख़ास प्लान मौजूद होगा? सिद्दीकी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने यहाँ पहुँचने से पहले ही प्लान बना लिया था और यहाँ हम लोग मौजूद ही इस प्लान पर डिस्कस करने के लिए हैं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। क्या है प्लान? सब ने चौंक कर कहा। नक्शे के मुताबिक जजीरा माकू शुगरान और बाचान के दरमियान वाक़या है, लेकिन एक और मुल्क भी इससे काफ़ी करीब पड़ता है और वो मुल्क है लाकैन। लाकैन में भी एक्रेमियन अड्डे और फौजी मौजूद हैं। सप्लाई लाइन भी लाकैन से ही माकू और कवाजा के दरमियान कायम है, लेकिन ज़ाहिर है इस सप्लाई लाइन की बेपनाह हिफाजत की जाती होगी। यहाँ इस जजीरे पर लाकैन के स्मगलर काफ़ी बड़ी तादाद में काम करते हैं। इमरान साहब की मदद से मैंने इस स्मगलर ग्रुप से रब्ता किया है। ये रब्ता एक्रेमिया की एक पार्टी के ज़रिए हुआ है। इस ग्रुप का नाम ब्लैक ईगल है और ये इस सारे इलाके में काफ़ी मौसर ग्रुप है। इस ग्रुप का असल सिंडिकेट तो लाकैन में है लेकिन इसका अड्डा यहाँ मौजूद है जिसका इंचार्ज मैरिट है। मैरिट यहाँ तवील अरसे से रह रहा है। उसे यहाँ के जजीरों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल हैं। हमने उसे मिलना है और फिर आगे का कोई लाए अमल सोचना है। कैप्टन शकील ने कहा, कहाँ मिलेगा वो मैरिट? खावर ने पूछा। वो रोज़ाना इसी वक्त इसी बाग में आ जाता है। ये उनका ख़ास अड्डा है और मैरिट के बारे में मालूम हुआ है कि वो एक टांग से लंगड़ा है, इसलिए वो बैसाखी के सहारे चलता है। यही उसकी ख़ास निशानी है और मुझे दरअसल उसका ही इंतज़ार है। कैप्टन शकील ने कहा। वो यहाँ क्या करने आता है? सिद्दीकी ने कहा, वही काम जो हम यहाँ कर रहे हैं। वो भी यहाँ अपने ग्रुप के आदमियों से रिपोर्टें लेता है और अहकामात देता है।
یہ انتہائی محفوظ جگہ ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ باغ کے گیٹ سے ایک ادھیڑ عمر آدمی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑے۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی سوٹ تھا، لیکن اس کی ایک بغل میں بیساکھی دبی ہوئی تھی اور وہ اس بیساکھی کی مدد سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اور پھر وہ ان سے کچھ فاصلے پر ایک خالی میز کے گرد کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اسے بات کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی میز کی طرف بڑھ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مسٹر میرٹ؟ کیپٹن شکیل نے ایک ریمی لہجے میں کہا تو میرٹ نے چونک کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ آپ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ میرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ہم دراصل آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے اور یہاں آپ کا کوئی نہ کوئی ساتھی آ جائے گا، اس لیے پہلے آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، جبکہ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، میرٹ نے اس بار قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا نام رافیل ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جو کسی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا عام سا بزنس کارڈ تھا۔ ایکریمین کمپنی تھی۔ کیپٹن شکیل نے کارڈ میرٹ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ میرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کارڈ کو ایکریمیا میں گرین کارڈ بھی کہا جاتا ہے، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، میرٹ نے چونک کر کہا اور کارڈ اٹھا کر اس نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ایک کونے کے گرد پڑے ہوئے دائرے کو دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ دائرے کے ایک کونے کو انگریزی حرف W سے کاٹ دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، یہ واقعی گرین کارڈ ہے، لیکن میرٹ نے کہا ہم آپ سے تفصیلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کسی محفوظ ترین جگہ پر، کیپٹن شکیل نے کہا۔ آپ 2 گھنٹے بعد گرین فال نامی کلب میں پہنچ جائیں، وہاں کاؤنٹر پر آپ صرف میرا نام لیں گے، آپ کو ایک تہہ خانے میں پہنچا دیا جائے گا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ وہ کلب میرا ذاتی ہے لیکن میں اسے اپنے گروپ کے لیے استعمال نہیں کرتا، میرٹ نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، کیپٹن شکیل نے کہا اور اٹھ کر واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ صدیقی نے بے چین سے لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل نے اسے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ میرا خیال ہے کیپٹن شکیل تم اکیلے اسے جا کر ملو، ہم باہر ہی رہیں گے، پورے گروپ کا جا کر ملنا مشکوک بھی ہو سکتا ہے، صدیقی نے کہا۔ ٹھیک ہے، البتہ میرے ساتھ خاور رہے گا، کیپٹن شکیل نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔